नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद। राजस्थान में छिड़े सियासी युद्ध के बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि जो नेता अभी तक सड़क पर जंग लड़ रहे थे वो एक दूसरे का हंसते हुए हाथ पकड़े नजर आए। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है या फिर ये महज एक धमकी के बाद दिखावा है। दरअसल इस तस्वीर के वायरल होने के बाद एक धमाकेदार खुलासा हुआ है। ये खुलासा केसी वेणुगोपाल की धमकी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी है कि पार्टी नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी या गुटबाजी की तो उसे 24 घंटे में पद से हटा देंगे। अगर इन नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा में खलल डाली तो भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की इस नौटंकी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या वेणुगोपाल की धमकी से डरे गहलोत पायलट? क्या विवादित नेता 24 घंटे में देंगे इस्तीफा? क्या राहुल की यात्रा का राजस्थान में होगा खदेड़ा? क्या अपनी जुबान पर लगाम लगा पाएंगे गहलोत? इन सवालों ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि आलाकमान ने केसी वेणुगोपाल को आर पार के मूड में भेजा है। लेकिन ये धमकी कितनी काम आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वेणुगोपाल भूल रहे हैं कि उन्होंने 27 सितंबर को भी ऐसी ही लिखित एडवाइजरी जारी की थी। नेताओं की बयानबाजी पर लिखित में रोक लगाने का कितना बुरा नतीजा सामने आया ये सब जानते हैं। गहलोत पायलट को लेकर मंत्री और विधायकों ने भी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की। अब लगता है वेणुगोपाल के मौखिक आदेश का हश्र उससे भी बुरा होने वाला है। वेणुगोपाल के गहलोत पायलट के बीच लगभग जबरन कराए गए सीज फायर की उम्र बमुश्किल उतनी ही होगी जितने समय तक राहुल की यात्रा राजस्थान में रहती है। इन दोनों नेताओं से पहले ही उनके समर्थक बड़बोले नेताओं मंत्रियों के बयान आग में घी का काम करेंगे, जिससे एक सवाल ये भी सुलग रहा है कि क्या वेणुगोपाल की धमकी का बुरा हश्र होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रही खींचतान पर राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए एक बार के लिए दिखावे का सियासी सीज फायर हो गया है। हालांकि खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को उम्मीद नहीं है कि उनकी मौखिक चेतावनी असरदार होगी, इसलिए उन्होंने बयानबाजी न करने के निर्देश के साथ ये भी जोड़ना पड़ा कि अगर अब किसी मंत्री और नेता की तरफ से गाइडलाइन का उल्लंघन कर बयानबाजी की गई तो उसे 24 घंटे में पद से हटा दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि वेणुगोपाल किसे हटाएंगे? गहलोत को, जिन पर एक्शन के इशारे से ही सरकार गिर जाएगी, जिनके साथ जरा भी गद्दारी की गई तो कांग्रेस का बुरा हश्र होगा, या फिर वेणुगोपाल पायलट को हटाएंगे जिनको राहुल ने पार्टी का एसेट्स बताया है। अगर पायलट पर एक्शन हुआ तो भी राहुल गांधी का फंसना तय है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने ज्योतिरादित्य वाली स्थिति आने में वक्त नहीं लगेगा। दिलचस्प बात तो ये है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बैठक में दी गई चेतावनी पर बैठक में ही सवाल उठ गए। बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने वेणुगोपाल के बयानबाजी बंद करने की कहने पर काउंटर सवाल कर डाला। हरीश चौधरी ने कहा कि अगर बयानबाजी नहीं होगी तो किसी नेता के मन में कोई भावना है तो वो प्रकट कैसे करेंगे। सीधे सवाल पर वेणुगोपाल उखड़ गए और उन्होंने चौधरी से कहा कि आपके मन में कुछ है तो अभी बोले। पंजाब प्रदेश प्रभारी चौधरी ने भी तुर्की ब तुर्की बोल दिया कि मेरे मन में बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगा वो राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान से चले जाने के बाद ही कहूँगा। इसके बाद तो वेणुगोपाल के पास भड़कने के सिवा कोई और विकल्प ही नहीं बचा। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की बयानबाजी ना करने की दूसरी हिदायत के बीच ही आरोप शुरू हो गए हैं। पीसीसी सदस्य किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य यशवंत सिंह चौधरी ने कांग्रेस विधायक भरत सिंह से इस्तीफे की मांग कर डाली है। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासारा से पत्र लिखकर कहा कि कोई भी बात पार्टी के फोरम पर उठानी चाहिए।
इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन विधायक भरत सिंह का काम पार्टी विरोधी और पार्टी को तोड़ने वाला है। विधायक अपनी बात को विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी को कटघरे में खड़े करने का काम किया है। बता दें कि भरत सिंह कांग्रेस के वही विधायक हैं जिन्होंने अपने सरकार के खान मंत्री को सबसे बड़ा खनन माफिया बताया था। तो अब वेणुगोपाल की इस धमकी का भी मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है। राजस्थान कांग्रेस के गुटबाजी में बनते नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में वेणुगोपाल भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगता है ये फरमान वो सिर्फ पायलट और गहलोत के लिए लेकर आए हैं। अगर पायलट और गहलोत ने आनाकानी की तो वो उन्हें पार्टी से भगाने में वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी दांव पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगी हुई है। वो भारत जोड़ो यात्रा जो देश भर से लोगों को जोड़ने के लिए निकली है, लेकिन राजस्थान पहुंचते पहुंचते इस यात्रा में अपने ही टूट जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही बढ़ती ठंड के मौसम में सियासी पारा एकदम गर्मा गया है। कांग्रेस सरकार के मंत्री ही गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती हो रहे हैं। जिन नेताओं ने हाईकमान के दूतों के सामने बगावत की थी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गहलोत पायलट गुट के समर्थकों में गुटबाजी और खींचातान के साथ ही गुज्जर और ओबीसी आरक्षण को लेकर अलग अलग समाजों के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से माहौल और ज्यादा सियासी हो गया है। इस बीच 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने का निर्णय लिया है। इन सभी परिस्थितियों के बीच कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से ही भारत जोड़ो यात्रा को शांतिपूर्ण निकालना गहलोत सरकार और कांग्रेस संगठन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बन गया है। वैसे एक बड़ी बात और बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में तैयारी में वही नेता शामिल हैं जिन्होंने सितंबर में हाईकमान के ऑब्जर्वर के सामने अनुशासनहीनता की थी। इनके खिलाफ कार्रवाई के बजाय इन्हें यात्रा की तैयारियों की जिम्मेदारी देकर आग में घी डालने का काम किया है। इसी बात से नाराज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने लंबी चिट्ठी लिखकर प्रभारी पद से इस्तीफा ही दे दिया है। राजनीतिक जानकार इसे राहुल गांधी की यात्रा से पहले शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाने से जोड़कर देख रहे हैं। माकन की चिट्ठी के बाद अब कांग्रेस में दिल्ली से लेकर जयपुर तक फिर खींचतान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने वाले धर्मेंद्र राठौर पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की यात्रा के रूट वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। अजय माकन की चिट्ठी के बाद अब सियासी बवाल के जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बढ़ गया है, लेकिन आलाकमान ये बात बार बार इग्नोर कर रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक नेता बागी होकर कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन रहा है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में बड़े बवाल हो सकते हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।